पंखा बंद करो। Good morning guys, how are you? Today in this video we will discuss about the secondary structure. Okay. इसके पहले हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था, तो उसको हम लोगों ने अल्फ़ा हेलिक्स के रिगार्डिंग पढ़ा था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, दो पार्ट में स्टडी किया जाता है। एक होता है अल्फ़ा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में पूरा बताया है, हाउ टू ड्रॉ इट्स डायग्राम एंड हाउ टू राइट इट्स एक्सप्लेनेशन, मैंने सब कुछ बताया है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बीटा प्लेटेड शीट। तो सबसे पहले ज़रा ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है उसमें देखिए ज़रा, बीटा प्लेटेड शीट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है। ओके, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? व्हेन सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट टुवर्ड द सेम साइड देन इट इज सेड टू बी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, यानी कि इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, जस्ट वेट। जैसे अमाइनो एसिड को हमको अरेंज करना है कुछ इस तरीके से। देखिए, दिस इज C डबल बॉन्ड O, देन दिस इज CH, हियर R इज प्रेजेंट, देन इट इज NH। ओके, एक मिनट मैं थोड़ा मार्कर का साइज छोटा कर लेता हूँ, ताकि मतलब बहुत बड़ा हो रहा है शायद, जस्ट वेट। पता नहीं, शायद नहीं हो पाएगा, लग रहा है हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर हाँ C डबल बॉन्ड O, उसके साथ अटैच्ड है CH, यहाँ पर R, फिर उसके साथ अटैच है NH। ठीक है, फिर यहाँ पर अटैच होगा NH के बाद वापस C डबल बॉन्ड O, एंड फिर C डबल बॉन्ड O के नीचे रहेगा वापस CH एंड सो ऑन। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसी के जस्ट सामने अपोजिट डायरेक्शन में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। यानी कैसे? C गॉड गायब हो गया। चलिए आपको मैं इसी में दिखाता हूँ, जो है आपके पास इमेज है उसी में दिखाता हूँ मैं। उसी में देखिए ज़रा, जस्ट एक मिनट, इसमें देखिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ज़रा, अब इसमें देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखा है, फिर CH लिखा हुआ है, फिर NH लिखा हुआ है, वापस C डबल बॉन्ड O, वापस CHR, फिर NH लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है, ये एक तरफ से है अमाइनो एसिड का लिंक लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर एक लाइन, ऐसे लाइन बह रही है, लाइन जा रही है, यहाँ भी ऐसी एक लाइन जा रही है। इसका मतलब है कि देयर आर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर। तो ये एक चेन हो गया, ये एक चेन हो गया कंटिन्यूस अमाइनो एसिड का। ठीक है, उसके साइड में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट मैंने किया हुआ है। तो हम इसको पैरेलल क्यों बोल रहे हैं? पैरेलल बोलने का मतलब ये है क्योंकि जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, कि ध्यान से देखेंगे लास्ट में यहाँ NH है तो यहाँ भी NH है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल पार्ट है, तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल पार्ट यानी कि C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, अब हमको ये देखना है कि हम इसको पैरेलल तो बना लिया, अब इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करना है। तो देखिए ज़रा, एक बात याद रखिएगा, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्रॉस नेचर में होता है, क्रॉस। इसका NH, एक मिनट, ये वाला NH और ये वाला कार्बोनिल, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये कार्बोनिल और ये वाला NH, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रॉस बन रहा है। जब हम नाम पैरेलल लिखते हैं तो बनता है क्रॉस। ठीक है, अच्छा वन सेकेंड देखिए, अब मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला NH दिख रहा है आपको, ये वाला NH और ये वाला कार्बोनिल, वापस ये वाला कार्बोनिल और ये वाला NH। इस तरीके से फिर से एक क्रॉस बन गया। क्रॉस कहने का मतलब है कि क्या बन रहा है, पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है किस में? पेप्टाइड लिंकेज में। याद कीजिए CONH ग्रुप। तो क्या बन रहा है? ये CONH ही तो बन रहा है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या बन रहा है? देखिए, ये हुआ CO और ये हुआ NH, ये हुआ CO, ये हुआ NH, ये हुआ CO, ये हुआ NH एंड सो ऑन, ये हुआ CO और ये हुआ NH। यानी कि
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, CONH ही पढ़ रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हम बीटा प्रिटेट की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने पैरेलल क्यों कहा, क्योंकि दोनों तरफ, दोनों साइड में फंक्शनल ग्रुप सेम है, पैरेलल में फंक्शनल ग्रुप सेम दिख रहे हैं, इसीलिए हमने इसको पैरेलल बीटा प्रिटेट शीट कहा। और ये हम कैसे समझ में आएगा हमको कि हमने जो बनाया है वो स्ट्रक्चर सही है। तो अगर इनका हाइड्रोजन बॉन्ड क्रॉस नेचर में आता है तो वो पैरेलल कहलाता है, ठीक है। और ठीक इसका अपोजिट मिलेगा एंटी पैरेलल में। अब एंटी पैरेलल में देखेंगे आप लोग, तो एंटी पैरेलल में जो डायग्राम जो बन रहा है वो पैरेलल नहीं बन रहा है। मेरा मतलब है एंटी पैरेलल में जो डायग्राम बन रहा है वो क्रॉस नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर NH2 कुछ प्रेजेंट है तो यहाँ पे कार्बोनिल प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बोनिल प्रेजेंट है तो यहाँ पर NH प्रेजेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आप कार्बोनिल टू NH जा रहे हैं तो यहाँ पर NH2 कार्बोनिल जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ओके, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये वाला लिखना आ गया तो ठीक इसका अपोजिट ही यहाँ पे लिखना है। कार्बोनिल है तो यहाँ NH है, CHR वैसे का वैसे ही है, NH है तो कार्बोनिल है, फिर कार्बोनिल है तो NH है, CHR NH है तो कार्बोनिल है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जरा ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए एकदम पैरेलल बन रहा है। देखिए एक बन गया, ये CONH बन गया, वापस ये CONH 2 बार बन गया, वापस से CONH बन गया, सब पैरेलल जा रहे हैं। तो याद रखना है आपको कि एंटी पैरेलल में हाइड्रोजन बॉन्ड पैरेलल बनता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, एंटी पैरेलल बीटा प्रिटेट शीट में हाइड्रोजन बॉन्ड पैरेलल बनता है, और पैरेलल बीटा प्रिटेट शीट में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रॉस नेचर में बनता है। यही प्रूफ है कि आपका स्ट्रक्चर सही होगा। और मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। व्हेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स सेम साइड, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ NH है तो एक तरफ कार्बोनिल है, अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं टुवर्ड्स सेम साइड, नीचे की ओर, दोनों नीचे की ओर सेम साइड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो हम उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल बीटा प्रिटेट शीट। आई होप सो गाइड आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, है ना। अगर आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट।